गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा फाइबर टू फैब्रिक। हम पढ़ेंगे कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक बोलते हैं क्लोथिंग मटेरियल को। यानी आप बाज़ार से आप लोग जाते होंगे अपने ड्रेस का कपड़ा लेने, स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा लेने, तो उस कपड़े को ही फैब्रिक बोला जाता है, जिसको आगे आप काट कर अपने शेप के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस सिलवाते हो, तो उसको फैब्रिक बोलते हैं। फाइबर मतलब धागे, रेशे, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन रेशों से, उन धागों से फैब्रिक कैसे बनता है और किस टाइप के फाइबर से कैसा फैब्रिक बनता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। About 72,000 years ago, early humans began to use easily available material as clothing to protect themselves from sunburn, cold wind, thorns and insect bites. अब देखिए आज से 72 साल पहले, कितना पुराना। तो जो अर्ली ह्यूमन वो थे, अर्ली मैंस जो थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे, वो क्या करते थे, उनको आता तो था नहीं क्लोथिंग मटेरियल कहाँ से लाएं वो। तो जो इजीली अवेलेबल मटेरियल होते थे उनके आसपास सराउंडिंग में, वो उसी को ही अपनी बॉडी पे लपेट लिया करते थे ताकि वो खुद को बचा सकें सूरज की धूप से, सनबर्न से, कोल्ड से, थॉर्न्स और इंसेक्ट बाइट्स। इन सब चीज़ों से खुद को बचाने के लिए, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने जो इजीली अवेलेबल मटेरियल था, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों की जो पत्तियां थीं, बड़ी बड़ी पत्तियां, उन्हें या एनिमल स्किन को खुद के ऊपर लपेटना स्टार्ट कर दिया। दीज मटेरियल्स वर एनिमल स्किन। देखिए आगे यहाँ पे कौन कौन से थे वो मटेरियल, एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की पत्तियाँ। साइंटिस्ट हैव फाउंड सिंपल सीविंग नीडल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स दैट वर लाइकली इन यूज अबाउट 40,000 ईयर्स एगो। अब जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो क्या, अभी ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी नीडल्स फाइंड आउट करी हैं जो एनिमल बोन से बनी हुई हैं, और जिन्हें जब उनका पता लगाया गया, उनके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पता लगा कि वो 40,000 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि 40,000 साल पहले जो ह्यूमंस थे, उन्होंने जानवरों की हड्डियों से सुइयाँ बनाई, नीडल्स बनाई, ताकि वो अपने कपड़े या जो भी कुछ था उनका एनिमल स्किन या लीव्स अपनी बॉडी से लपेट कर सी सकें। शीप बिगेन टू बी रेज्ड फॉर वूल अबाउट 6,000 ईयर्स एगो। अब देखिए जो शीप हैं, ऊन के लिए, शीप से हमें ऊन मिलता है, सब जानते हैं, वी गेट वूल फ्रॉम शीप्स। तो इसका पहला जो रियरिंग थी, यानी पालन पोषण था शीप का, वो कब था? 6,000 साल पहले, 6,000 साल पहले शुरू हुआ था। यानी कि 6,000 साल पहले इंसानों ने ये पता लगा लिया था कि हमें शीप से वूल जो होता है वो किस काम आता है। शीप से हमें जो वूल मिलता है, उसके जो फ़र होते हैं वूल, उसे हम किस काम में ले सकते हैं। इन 3000 BC ए फाइन फाइबर कॉल्ड सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। अब देखिए 3,000 साल पहले एक फ़ाइबर की खोज की गई चाइना में, जो सिल्क फाइबर था। विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्लांट्स सच एज कॉटन एंड हेम्प came in use for their fiber which was used for clothing। और देखिए जैसे जैसे एग्रीकल्चर का विकास हुआ, खेती बाड़ी का इनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो कॉटन और हेम्प ये दोनों प्लांट्स हैं जिनसे हमें एक फ़ाइबर मिलता है, जिसको हम कपड़े बनाने के लिए और भी अलग अलग चीज़ों को बनाने के काम में लेते हैं। अब आपने कॉटन के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन हेम्प यहाँ एक नया वर्ड आया है, तो ये अपन आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ ए हेम्प प्लांट। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इससे हमें एक फ़ाइबर मिलता है जो हम कपड़े बनाने के काम में लेते हैं। कॉटन बिगेन टू बी यूज्ड वाइडली इन इंडिया अराउंड 3000 BC। अब देखिए हमने ये सब पढ़ा कि नीडल्स कब बनी, शीप का हमने पालन पोषण कब करना शुरू करा। अब कॉटन के बारे में आया है कि कॉटन का इस्तेमाल 3,000 साल पहले हो गया था हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, हमारे भारत के अंदर, हमारे देश में आज से 3,000 साल पहले हम कॉटन का इस्तेमाल करने लग गए थे। वूल, सिल्क, कॉटन एंड हेम्प फाइबर्स वर मेड इनटू फैब्रिक्स दैट वर मोस्टली रैप्ड अराउंड द बॉडी एज लूज गारमेंट्स। इन इंडिया सम ऑफ द लूज गारमेंट्स वॉर्न आर साड़ी, धोती, शॉल एंड टर्बन। अब देखिए पहले के ज़माने में, जब पहले के ज़माने में लोग कपड़े काटना नहीं जानते थे, उन्हें अलग अलग शेप्स में ढालना नहीं जानते थे, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जो ह्यूमंस थे, वो ऊन और सिल्क, ये जब जितने भी फाइबर्स हैं, इनको फैब्रिक्स में बनाते थे। ठीक है, जो फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक ड्रेस को नहीं कहते। देखिए फ़र्क है, आप फ़र्क समझिए ड्रेस में और फैब्रिक में।
फैब्रिक तो सिर्फ एक कपड़ा होता है, जैसे थान होता है ना, थान वगैरह, बहुत सारा थान लिपटा हुआ कपड़ा, वैसे ही फैब्रिक होता है। और उस फैब्रिक से हम ड्रेस बनाते हैं, ठीक है। उस फैब्रिक को काट के अलग अलग शेप्स में ढाल के हम लोग ड्रेस बनाते हैं। तो पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, इस फैब्रिक को अपने ऊपर लपेट लिया करते थे, जो कॉटन, वूल, सिल्क हैं, इनको एज ए लूज़ गारमेंट, ठीक है ना। तो वो लपेटेंगे तो ऑब्वियसली लूज़ गारमेंट की कैटेगरी में आएंगे ढीले ढीले गारमेंट्स। तो हमारे इंडिया में कैसे पहने जाते हैं ऐसे लूज़ गारमेंट्स? साड़ी हुआ, साड़ी कितना लूज़ होता है, क्या करते हैं, एक 5 मीटर लंबी साड़ी को लेडीज़ अपने ऊपर लपेट लेती हैं। धोती, शॉल और टर्बन्स वगैरह, ये सब लूज़ गारमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे लूज़ गारमेंट्स के। धोती, शॉल, साड़ी वगैरह ये लूज़ गारमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जिन्हें पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी के ऊपर रैप्ड आउट कर लिया करते थे, लपेट लेते थे। ना क्लोथिंग मटेरियल्स यानी फैब्रिक, जस्ट लाइक फूड एंड शेल्टर, क्लोथ्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस। अब देखिए, खाने और घर की तरह ही कपड़े भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडीज़ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ये हमारी बॉडी को गर्मी, धूप, ठंड और बारिश से बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, हमें कीड़े मकोड़ों की बाइट से भी बचाते हैं। पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। अब देखिए, जो लोग हैं इस पूरी अर्थ पर, तो ये अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, और वो किस बेसिस पे पहनते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आप देखिए, जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के कपड़े अलग होते हैं उन इलाकों के कंपैरिजन में जहाँ सर्दी कम पड़ती है, ठीक है। राजस्थान वगैरह में धोती वगैरह पहनी जाती है, साफ़ा बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्म माहौल, गर्म है टेम्परेचर, इसलिए बॉडी को कवर करके नहीं रखते ज़्यादा जो मेंस वगैरह हैं। यहाँ की लेडीज़ भी आप देखिए घाघरा पहनती हैं ढीला सा, उसके ऊपर चोली पहनती हैं वो, तो वो भी बहुत छोटी सी चोली होती है, ताकि वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एयर मिल सके। और आप वहीं देखिए कश्मीर वगैरह में, आप हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, फिरन पहनते हैं, ठीक है, शॉल्स वगैरह लपेटते हैं। और क्या है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। ऑक्यूपेशन की वो क्या काम करते हैं, आप लोग के पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, मम्मा स्कूल जाती हैं, आप लोग भी स्कूल जाते हैं, तो ऑक्यूपेशन हो गया सबका, ठीक है। ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो अलग कपड़े पहन के जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं तो अलग, ठीक है ना। अब आपकी मम्मा जाती हैं स्कूल्स, तो या तो उनको साड़ी, स्कूल की यूनिफॉर्म दी गई होती है, वो पहन के जाती हैं। लाइफस्टाइल, अपना अपना लाइफस्टाइल जैसा होता है लोगों का, ठीक है। एंड कल्चर, और कल्चर के अकॉर्डिंग क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, लेदर, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। अब देखिए, ये कुछ मटेरियल्स के यहाँ नाम आए हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, लेदर, नायलॉन, पॉलिएस्टर। अब देखिए, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है ये फाइबर, ये क्या है, नेचुरली मैन मेड फाइबर्स हैं। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब तो हमें पेड़ों और जानवरों से मिल रहा है। वूल हमें उससे मिलता है, शीप से। सिल्क हमें कैटरपिलर से मिलता है। कॉटन हमें प्लांट से, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। नायलॉन लेदर क्या है, एनिमल की खाल से बनता है। अब नायलॉन और पॉलिएस्टर केमिकली बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट से इन दोनों को बनाया जाता है लेबोरेटरीज़ और फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। तो ये मैन मेड फाइबर्स हैं। वी गेट दिस मटेरियल्स फ्रॉम बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड मैन मेड। ये मैंने आपको बता ही दिया। नेचुरल चीज़ें कौन सी होती हैं, जो हमें नेचर से मिले, एनिमल्स या प्लांट से मिले, ठीक है। और सिंथेटिक वो होती हैं जो इंसान खुद बनाता है, मैन मेड। सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, मैन मेड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स वी गेट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट, एंड फ्रॉम एनिमल वी गेट फाइबर सच एज वूल एंड सिल्क। ये आपको समझा ही दिया मैंने ऊपर। लेदर इज़ ए मटेरियल दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल स्किन, ये भी समझा दिया कि लेदर क्या है, एनिमल स्किन से बनाया जाता है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को तो स्किप करो, नीचे आ जाओ। फाइबर टू फैब्रिक, धागे से फैब्रिक को बनाना। फैब्रिक आप जानते ही हो क्या होता है। आप जो स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा लाते हो, वो कितनी बड़ी थान में से काट के देता है, तो उस पूरे को ही फैब्रिक बोलते हैं। फिर उस फैब्रिक से आप यूनिफॉर्म या ड्रेस सिलवाते हो, ठीक है। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स विच आर ट्विस्टेड टुगेदर स्पन टू मेक ए लॉन्ग थ्रेड और यार्न। अब देखिए, आप है ना, इस लाइन को समझने के लिए आपके घर के अंदर सुई धागा होगा,
तो उस धागे के मुंह को नोटिस करना, जिसको आप सुई के अंदर पिरोते हैं उसको नोटिस करना। आप देखेंगे बहुत सारे बारीक बारीक रेशे निकल रहे होंगे उस एक धागे में से भी। धागा कितना पतला होता है, कितना बारीक होता है, लेकिन उसके अंदर से भी बहुत सारे रेशे आपके निकल रहे होंगे, तो उन्हें फाइबर्स बोलते हैं। तो फाइबर थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स वही होते हैं रेशे, धागे छोटे छोटे, जिनको आपस के अंदर स्पन करके यानी ट्विस्टेड करके, यानी कि बहुत सारे फाइबर्स को आपस में गोल गोल घुमा के एक हम धागा बनाते हैं। और वो धागा जो आपके घरों पर प्रेजेंट है, जिससे आप कपड़े सीते हो, वो जो धागा आता है जिसे हम हिंदी में गिट्टा भी बोलते हैं, वो बहुत सारे थ्रेड से मिलके, फाइबर्स से मिलके बना होता है। थ्रेड्स आर वोवन और नीटेड टू मेक फैब्रिक्स। अब थ्रेड क्या है, वो जो थ्रेड बना, ठीक है, धागा बना, उसको हम आप या तो वोवन करेंगे, पढ़ेंगे हम ये क्या होता है, निटेड क्या होता है, वोवन क्या होता है। निटेड का मतलब होता है बुनना, और वोवन क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी आगे। तो उसको क्या है, ये दो प्रोसेस से हम फैब्रिक बनाते हैं। या तो उनको आपस में बुन के बनाएंगे, आपकी मम्मा नानियाँ लाती हैं ना वूलन बॉल्स बाज़ार से, ऊन की बॉल्स लाती हैं, फिर उससे स्वेटर सॉक्स बनाती हैं, तो उसको तो निटेड हुआ, ठीक है, वो तो वर्ड आएगा वहाँ पे, निटेड यानी बुनना। और वोवन का मतलब अपन आगे समझ लेंगे। जितने भी क्लोथ्स होते हैं एक्सेप्ट वूलन क्लॉथ्स, जैसे कि आपकी कॉटन क्लोथ्स या जिस मटेरियल का आप अपना ड्रेस यूनिफॉर्म सिलवाते हो, वो जॉर्जेट हुआ या कोई सा भी अदर फैब्रिक, वो वोवन होता है, ठीक है ना। उसको कैसे बनाते हैं, उस फैब्रिक को धागे, जो कॉटन के धागे होते हैं जो हमें कॉटन के पेड़ से मिलते हैं, उन्हें जोड़ जोड़ कर हम वोवन कर करके एक पूरा कॉटन का फैब्रिक बनाते हैं, जो बाज़ारों में अवेलेबल होता है, जिसे हम घर में लाके कुछ भी सिला सकते हैं। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, जीन्स, ट्राउज़र, कुछ भी बनाइए आप उस फैब्रिक का, तो वो कॉटन के धागों से बनता है। और क्या करते हैं, उसको वोवन करते हैं। फैब्रिक्स आर कट एंड मेड इनटू क्लोथ्स। अब ये मैंने आपको समझा दिया, बाज़ार से आप कपड़ा लाते हो, फैब्रिक लाते हो, फिर उससे अपने कपड़े सिलवाते हो काट कर। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं फाइबर्स के, कॉटन, सिल्क एंड वूल। फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग एनी ऑफ दीज टू मेन प्रोसेसेस, वीविंग एंड नीटिंग। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था ऊपर, वीविंग यानी वोवन करना, ठीक है, ये थोड़ा इसके अंदर वो डिफरेंस है। या तो उनको अपन बुनते हैं या वीव आउट करते हैं, वीविंग करते हैं उसकी, अपन पढ़ेंगे आगे कैसे करते हैं। देखिए अब आ गया आपका फर्स्ट टॉपिक, वीविंग। व्हाट इज़ वीविंग, हाउ कैन वी डू वीविंग, हम वीविंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इससे क्या होता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। In the process of weaving, 2 sets of yarn or threads are arranged together in a pattern to make the cloth. अब देखिए वीविंग के अंदर हम क्या करते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न, यार्न क्या होता है, थ्रेड भी होता है, थ्रेड यानी धागा जो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना है, उसको हम एक पैटर्न के अंदर अरेंज करते हैं। और वो पैटर्न क्या है, ये नीचे देखिए आप इस एक्टिविटी के अंदर, ये नज़र आ रहा है ना, ये पैटर्न है। इसको आप घर में भी बना सकते हो। 2 कलर की शीट लीजिए, उन्हें ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट के आपस में इस पैटर्न में बुन लीजिए, तो ये जो पैटर्न क्रिएट होगा ना, इसको वीव बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे कॉटन क्लोथ्स, जॉर्जेट के कपड़े और जो कुछ भी आप स्कूल ड्रेस वगैरह के लिए जो कपड़ा लाते हो, वो इस तरीके के पैटर्न से बना होता है। द टाइप ऑफ द पैटर्न मेड बाय द 2 सेट ऑफ यार्न इज कॉल्ड ए वीव, ठीक है ना। इस पैटर्न को हम वीव बोलते हैं। इट इज़ डन यूजिंग मशीन कॉल्ड लूम्स। अब देखिए ये मशीन द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लूम बोलते हैं। These looms are either run by hand called hand looms. अब देखिए, अगर है ना ये जो मशीन से, अगर ये हाथों से इस पैटर्न को हम हाथों से बना रहे हैं ऐसी मशीन से, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लेडी एक मशीन के ऊपर वर्क कर रही है, जो हाथों से रन कर रही है, हाथों से चल रही है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से रन नहीं कर रही, ऑटोमेटिक नहीं है, हाथों से करना पड़ रहा है, तो ये हैंडलूम कहलाएगी। और बाय इलेक्ट्रिसिटी, इन विच केस दे आर कॉल्ड पावर लूम्स। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं बड़ी बड़ी मशीन्स, लोहे की बनी हुई, मेटल की बनी हुई, तो वो पावर लूम बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें पावर लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो ये पावर लूम है और ये हैंड लूम है। और ये दोनों ही क्या कर रही हैं, वीविंग कर रही हैं, ठीक है, कपड़े को आपस में वीव आउट कर रही हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं वीव करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं था, ये जो मैंने आपको बताया कि आप 2 कलर की स्ट्रिप्स लीजिए, वो शीट्स लीजिए, उन्हें ऐसे काट के एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ दीजिए,
तो ये पैटर्न बन जाएगा वीव पैटर्न। नाउ निटिंग। Knitting is the method of making fabric by using a single yarn in a series of connected loops by using knitted needles or machines। अब देखिए knitting का मतलब होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 4.5 फिगर में लास्ट में बुनना, ठीक है ना। वूलन के जो यार्न्स हैं यानी जो बड़े बड़े धागे हैं, थ्रेड्स हैं, जो आपको बाज़ारों में भी अवेलेबल हैं, उसको दो लंबी उनसे आपस में क्या करना, नीडल से, ये बड़ी बड़ी नीडल से तो होती है ना सिला, ये जो बुनने की डंडियाँ जो होती हैं लंबी लंबी, ठीक है ना, तो उनसे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बुना जा रहा है इन्हें। या तो मशीन में भी हो सकता है ये, या आप हाथों से भी कर सकते हैं। स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स ऑफ वूल बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। अब देखिए जो स्वेटर्स हैं वो वूल के यार्न यानी धागे से बने होते हैं, और किस प्रोसेस से, निटिंग से। द फैब्रिक मेड बाय वीविंग और निटिंग इज देन स्टिच टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। अब जो फैब्रिक हमने बनाया वीविंग से और निटिंग यानी इन दोनों ही प्रोसेस से जो हमने कपड़ा बनाया लंबा सा, वो क्या होता है, आगे सिला जाता है ताकि हम उससे अलग अलग कपड़े बना सकें, जैसे फ्रॉक, जीन्स, आपकी पैंट्स वगैरह, स्कर्ट्स, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के क्लोथ्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स हैं। दस वी कैन से दैट ए फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, दीज फाइबर्स में बी नेचुरल और सिंथेटिक। अब हम ये कह सकते हैं कि जो फैब्रिक है वो फाइबर से मिलके बना होता है, और वो फाइबर या तो नेचुरल होता है जैसे कॉटन, सिल्क और वूल, या सिंथेटिक होता है जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड सो ऑन। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। थैंक यू।